बात कह रहा हूं, बहुत गिने चुने ऐसे यजमान मिलते हैं तो इतना मन लगा के कथा सुनते हैं, जो वास्तव में शिव पुराण सुन रहे हैं। इनको पूरी जितनी कथा कही गई है सब याद है, और आप लोग पूछ सकते हैं इनसे, हाँ इनको सब याद है। इतने भाव से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। देखिए, अगर अभी मैं आपको ये बताने लगूं ना कि जो है, अगर चाहते हो कि सुख संपत्ति आ जाए तो धतूरा को फाड़ करके उसके अंदर का गूदा निकाल के शिवलिंग में चढ़ा दो और एक लोटा जल ऊपर से चढ़ा दो, कृपा हो जाएगी, तो आप लोग बहुत मन से सुनेंगे, बहुत मन लगेगा। और उसके बाद जैसे ही कथा खत्म होगी, आप में से आधी माताएं जाएंगी और धतूरे को फाड़ करके उसका गूदा निकाल करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और फिर एक लोटा जल। लेकिन जब हम शुद्ध कथा सुना रहे हैं, जो शिव पुराण में लिखा है, अब जो लिखा ही नहीं हम कहां से सुनाएं? जवाब देना पड़ेगा ना, भगवान को देना पड़ेगा कि नहीं? कि ये जो तुम उपाय बता रहे थे, कौन सी किताब से बता रहे थे? जब हमने कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा शिव पुराण में, तो बता कहां से रहे थे? तो उपाय मैं क्या बताऊंगा? फिर क्या बताऊंगा? कि लाल किताब से बता रहा था, कि रावण संहिता से बता रहा था? कोई जवाब होना चाहिए ना मेरे पास। अब बैठे हैं हम शिव पुराण की कथा सुनाने, और हम आपको कहें ये काम कर लो तो ये हो जाएगा। जो शिव पुराण में लिखा है हम वही उपाय आपको बता सकते हैं, और जो शिव पुराण में लिखा नहीं है, जिसका प्रमाण हमारे पास नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप आज हम आपको ये कह दें कि धतूरे को फाड़ के और उसको चढ़ा दो शंकर जी पे, प्रमाण तो हमारे पास है नहीं। अब कल को कोई और वक्ता आएगा, वो कहेगा बेलपत्री पीस करके उसका रस निकाल करके और इससे अभिषेक करो तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। अब बताओ, मतलब जब मन से ही बोलना है तो एक कहेगा कुछ, दूसरा उससे बढ़ के। भाई आजकल वक्ताओं की समस्या क्या है ना, कुछ नई बात होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि हम बड़े वक्ता हैं। भाई वही बात ये बताऊं, वही बात ये बताऊं, वही बात मैं बताऊं, वही ये बता रहे हैं चतुर्दशी के दिन जो है शिव पुराण रुद्र संहिता का पाठ करो, वही हम बताएं। तो हम तो कुछ उल्टा बताएंगे कि चतुर्दशी के दिन उल्टे खड़े होकर शिव पुराण का पाठ करो तो कृपा हो जाएगी। तो ये जो अलग बनने की जो विधा है ना, आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कल को जब इसी प्रकार लोग मनमुखी बोलने लगेंगे बिना प्रमाण के, तो इसका दुष्परिणाम इसी समाज को उठाना पड़ेगा। आज तो हमको ऐसा लग रहा है बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खूब आनंद है, पर कल इसका दुष्परिणाम, क्योंकि आज आप बोल रहे हैं, कल कोई और आएगा, वो अपने मन से फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। हमारा कहने का मतलब यही है कि भाई कुछ भी बोलो लेकिन प्रमाण दो। हमने ये बात बोली तो ये शिव पुराण में यहां लिखा हुआ है, उसको सर आंखें पर रख के स्वीकार किया जाए। शिव पुराण में नहीं लिखा, भागवत पुराण में नहीं लिखा, रामायण में नहीं लिखा, भगवत गीता में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, तो कहां से बोल रहे भाई? कहीं से तो पढ़ा होगा, बताना चाहिए ना। इसलिए मूल शिव कथा से हट करके अगर हम 3 घंटे आपको यही चीज सुनाने लगेंगे, आपका बहुत मन लगेगा। अगर अभी हम कहें आपको कि 25 दाने उड़द की ले आओ और शिवलिंग पे चढ़ाओ, तो आप कल से गिन के 25 ले आओगे, शिवलिंग पे चढ़ाओगे। और हम आपसे कहें पंचाक्षर मंत्र का जप करिए, हम आपसे कहें रुद्राक्ष पहनिए, हम आपसे कहें भाल पर त्रिपुंड लगाइए, तो ये तो शिव पुराण में लिखा है। जो लिखा है वक्ता को वही बोलना चाहिए। अपने मन से उसमें मिर्च मसाला लगा करके आपको खुश करने के लिए हम थोड़ी आए हुए हैं। आपके मुख पे कह रहे हैं हम आपको खुश करने आए हैं क्या? बिल्कुल नहीं आए। हम तो शंकर भगवान की कथा सुनाने आए हैं, और सुखी हमको आपको नहीं करना, अपने को करना है। अगर हम इस कथा से स्वयं संतुष्ट न हो पाए तो आप कहां से संतुष्ट हो जाएंगे? वक्ता सबसे पहले, अगर वक्ता प्रसन्न नहीं हुआ अपनी कथा से, तो श्रोता क्या प्रसन्न होगा भाई? इसलिए
आप अपने मन को ये बताकर बैठा करिए कि ये जो 3 घंटे की कथा है, हे मन, तुझे इस कथा को सुनना पड़ेगा जबरदस्ती, चाहे मनोरंजन की बात कोई मिले और चाहे न मिले। हम मनोरंजन ज्यादा करेंगे तो भी आपका समय ही खराब करेंगे, क्योंकि मनोरंजन के और भी साधन हैं, और भी साधन हैं, चुटकुले होते हैं, कहानियां होती हैं, न जाने क्या क्या होता है। ये भगवान शिव की कथा है। इसलिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप शिव भक्त हैं तो भाल पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र, जिसके पास ये 3 चीजें होंगी उसका परम कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह शिव पुराण की विधा है।